आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित जो परंपरा थी वो बहुत ही समृद्ध थी, बहुत उदात्त भी थी। आदि शंकराचार्य के शिष्यों ने जो उपनिषद और वेदांतिक साहित्य, वेदांतिक ग्रंथों का प्रणयन किया, उसका कोई सानी नहीं है। अभी हाल तक 14वीं शताब्दी तक आप समझिए, 12वीं 14वीं शताब्दी तक भी उनमें वो बात थी। विद्यारण्य मुनि ने पंचदशी लिखा, बहुत बात का ग्रंथ है, ठीक है। लेकिन उसके पहले आप देखिए, हैं, सुरेश्वराचार्य ने जो ग्रंथ लिखे, प्रणयन किए, क्या अद्भुत बात थी, ठीक है। वो रीजन की फ्लाइट दिखाई पड़ती है, उसमें पड़ती है। उनका जो अद्वैत वेदांत की जो फ्लाइट है वो दिखाई पड़ती है। उसमें सतत डिक्लाइन होता गया है। मध्य युग के बाद प्रमुख रूप से 15वीं 16वीं शताब्दी के बाद से उसमें डिक्लाइन होने लगा है। और वो आते आते अब इधर के 100-200 सालों में पूरी तरीके से डिक्लाइन हो गया है। अब वो जो पीठ है, एक पीठ को छोड़ करके, एक पीठ जो है को छोड़ करके अभी हाल में भी गोवर्धन मठ के शंकराचार्य जो है जगत गुरु स्वामी निशिलानंद सरस्वती जी हैं, उनमें भी अभी कुछ बात है, ठीक है। और उनके पहले भी जो थे उन्होंने भी कुछ काम किया, लेकिन उतनी समृद्ध बात नहीं है। देखिए, पूरी शंकराचार्य में कुछ बात तो समृद्ध है, उनकी व्याख्याएं बहुत अद्भुत हैं। जब वो वेदांत की व्याख्याएं करते हैं तो बहुत अद्भुत तरीके से करते हैं, जबकि वो बहुत ही कम्युनिकेटिव नहीं है। उनकी भाषा बहुत क्लिष्ट है, हाँ, बहुत वेदांतिक है, ठीक है, बहुत संस्कृतनिष्ठ है। तो आम आदमी के तो पल्ले पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि अब वो सभी ज़्यादातर चूँकि अब वो चिंतन मनन निधिध्यासन की जो परंपरा थी, वो परंपरा जब उच्छिन्न होने लगी तो शंकराचार्य लोग ज़्यादातर वो पौराणिक हो गए। अब जैसे कांची कामकोठी है, खैर पीठ है, मान लो उसको मान लिया जाए, श्रृंगेरी को ही लीजिए, वहाँ के जो शंकराचार्य हैं वो अद्भुत तरीके से रिचुअलिस्टिक है। मतलब उनका ऐसा लगता है कि जो रिचुअल है उनका सब कुछ है। वेदांत और ये सब चीज़ें वो नहीं करते, उनसे वहाँ उत्पादन भी वैसा नहीं होता, वैसा पब्लिकेशन भी उनका नहीं है। अभी शंकराचार्य के चारों मठों से पब्लिकेशन ही गायब है, कोई अच्छा पब्लिकेशन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। अच्छा पब्लिकेशन, रामकृष्ण मिशन वालों ने कम से कम अच्छा पब्लिकेशन शुरू कर किया वेदांत के बारे में जो भी है, लेकिन इन परंपराओं से अच्छी पब्लिकेशन नहीं है। वो पब्लिकेशन आए भी इधर के 100-200 साल में, वो बहुत ही निम्न कोटि के रिप्रोडक्शन है, चिंतन मनन गायब है उसमें से। वो एक रिप्रोडक्शन टाइप का है। एक पन्ना यदि वो लिखेंगे तो एक पन्ना में कम से कम 200 उदाहरण तो लिखे क्या तुम। यदि एक पन्ना लिखोगे और 200 उदाहरण दोगे तो तुम लिख क्या रहे हो। उनके ग्रंथों में ऐसा दिखाई पड़ता है, ठीक है। तुम क्या लिख रहे हो, तुम्हारा अपना चिंतन क्या है, उसी परंपरा में तुम्हारा चिंतन क्या है। तो अद्वैत की परंपरा एक तरीके से उच्छिन्न सी हो रही है, और ये बहुत चिंता का विषय है। मजेदार बात है कि आदि शंकराचार्य जिन्होंने डिफाइन किया हिंदुइज्म को, एक तरीके से स्थापित किया, एक तरीके से कह सकते हैं, एक सूत्र में बांधा, और उनके भाष्य से जो है एक तरीके से स्तंभ है जो उन्होंने स्थापित किया, तो लिखा भाष्य जो भी लिखे, जो भी हैं उसके बाद के जो आए सब उसके अनुगामी ही हैं। कोई क्रिटिकल उसमें बात नहीं है किसी में भी। जो भी रामानुजाचार्य जो भी आए उन वो क्रिटिकल बात थोड़ी ही है। जो आदि शंकराचार्य के भाष्य में है ओरिजिनल है, उसमें एक ओरिजिनलिटी है, ठीक है। तो वो जो चीज़ है वो गायब हो गई।
वो चीज़ क्या, उनकी व्याख्याएं भी जैसे उन उपनिषदों की ही व्याख्या यदि कहें तो उसमें भी क्रिटिकल थिंकिंग की कमी है। अब भाई मान लो बृहदारण्यक उपनिषद के बहुत सारे ब्राह्मण हैं, उन ब्राह्मणों पर विशेष जो भाष्य किए जा सकते हैं, उसकी व्याख्याएं की जा सकती हैं जिस प्रकार से, वो कहीं मिलते नहीं है। एक सुरेश्वराचार्य ने जो किया था, सुरेश्वराचार्य ने जो व्याख्याएं की थी, वो उसको अब ट्रांसलेट करने वाला कोई नहीं है। सुरेश्वराचार्य ने बृहदारण्यक उपनिषद की जो व्याख्या कर दी, उसको ट्रांसलेट करने वाला कोई नहीं है। अब कितने साल बीत गए, वो जो व्यक्ति, उन्होंने जो गजब व्याख्याएं हैं वो। तो मैं ये कह रहा हूं कि कहाँ वो रिडिफाइन किया उन्होंने, यार्डिस्टिक वेदांत वैदिक मार्ग को का जो आदर्श है उसको उन्होंने स्थापित किया और सब उसको मानने के लिए बाध्य हुए। और बाद में क्या हुआ, पर एक धूर्त पौराणिक उनको रिडिफाइन करने लगे। अब इन शंकराचार्य को उसके अब ये पौराणिक बन गए, पुराण लेकर बाँच रहे हैं। क्या शंकराचार्य बाँच रहे, क्या पुराण, शंकराचार्य क्या बाँच रहे पुराण। जैसे ये अविमुक्तेश्वरानंद क्या बाँचता है, पुराण बाँच रहा है यूट्यूब चैनल पर, ठीक है, और उसको अथॉरिटी मान रहा है। मतलब अविमुक्तेश्वरानंद उसको अथॉरिटी मान रहा है, जबकि वो अथॉरिटी आज शंकराचार्य कहीं नहीं माना, धर्म के बारे में कोई अथॉरिटी हो। अन्य शंकराचार्य की यही हालत है, पुराण बाँचने वाले हो गए। उनकी अपनी जो परंपरा है, उस परंपरा का चिंतन खत्म हो गया। एकमात्र व्यक्ति में जो शंकराचार्य हैं वो पुरी के शंकराचार्य स्वामी शिवानंद सरस्वती, उन्हीं में थोड़ा बहुत बच गया, दिखाई पड़ा है इधर बीच। जो भी उनकी व्याख्याएं, जो भी उनकी उन्होंने कही है, जैसे उनके चातुर्मासी में जो उन्होंने कुछ बृहदारण्यक उपनिषद इत्यादि पर जो भी उन्होंने कहा है, लेकिन वो भी पौराणिक हो गए हैं। क्या है, वो भी पौराणिक हो गए हैं। तो ये जो चीज है वो डिक्लाइन का प्रतीक है कि कहीं ना कहीं वो परंपरा डिक्लाइन हो रही है। जो खूंटा गाड़ने वाली परंपरा थी, वो डिक्लाइन हो गई है। तो फिर आपका जो कद भी नीचे डाउन हो जाएगा ना। यदि आपकी परंपरा जो इतनी समृद्ध थी उसको आगे नहीं बढ़ाओगे आप, तो आपका डिक्लाइन होना तय है। अधूर्तों की तो कमी है नहीं, धूर्तों की थोड़ी कमी है। वो सो वगैरह ऐसे धूर्त भी आ जाएंगे। वही धूर्त हो गया, हटो तो तुम कौन हो, तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं, तुम्हारे पास कोई क्रिटिकल थिंकिंग ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है, तुम्हारे पास कोई बात ही नहीं है। तो ये सवाल हो जाएगा खड़ा कि तुम्हारे पास कोई बात नहीं, क्रिटिकल बात थॉट नहीं है, तुम्हारी व्याख्या भी कोई ऐसी नहीं है कि वैसी व्याख्या करते हो। वो तो व्याख्या भी तो एक थॉट प्रोसेस से निकलती है। जब क्रिटिकल थिंकिंग होती है तब वो व्याख्या निकलती है। जैसे सुरेश्वराचार्य की व्याख्याएं हैं, जो जैसे पंचदशी ही है। पंचदशी उस आचार्य की, विद्यारण्य मुनि की क्रिटिकल थॉट प्रोसेस से निकली। और उन्होंने वेदांत को एक तरीके से ऐसे बेहतर तरीके से उसको सामने रखा। एक उज्ज्वल ग्रंथ जो इतना क्लिष्ट है वेदांत, उस वेदांत को कितने बेहतर तरीके से उन्होंने उसमें समझाया। तुम भी आप भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं ना। लेकिन खत्म है। एक ये हो गया, भाषा की समस्या है, बाकी चीज़ समस्या भाषा की है। जैसे इंग्लिश वगैरह की भी समस्या है, सब में इंग्लिश में लेखन वगैरह इन आचार्यों इनके पास लैंग्वेज का समस्या है। और संस्कृत तो जानते हैं, संस्कृत नहीं जानते, बाकी भाषा सीखी नहीं। तो लर्निंग प्रोसेस भी उनका खराब है। चलो संस्कृत है, हिंदी है, तमिल है और अंग्रेजी है, जैसे इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इनमें आप लेखन करते, चीज़ों को फैलाते, विस्तार करते, दुनिया के सामने आती। वो बहुत बड़ा समाज जो अंग्रेजी वाला है। संस्कृत, आपकी संस्कृत निष्ठ भाषा को नहीं समझता, कौन समझेगा? कोई नहीं समझता।
ये पौराणिक पौराणिक की भाषा लोग समझ जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या शांकर के चार मठों से संबंधित है और बहुत क्रिटिकल बात है। ठीक है, क्रिटिकल बात है। जैसे स्वरूपानंद सरस्वती जी, और उनका भी कोई ऐसा बहुत बड़ी परंपरा उन्होंने छोड़कर नहीं गए, कोई ऐसा संपादन करके गए हों, कोई ऐसी ग्रंथ लिख करके गए हों। उनका ज़्यादातर समय तो है वो धर्म शासन टाइप में चल गया, पॉलिटिकल। अब इनका पूरा प्रयोजन पॉलिटिकल रहता है, धर्म शासन में करूँगा, है। आज के दौर में भी ये अब ये सपना देख रहे हैं, ये जो संभव ही नहीं है, जो संभव ही नहीं है किसी काल में, भारत में अब संभव नहीं है। पहले भी संभव नहीं था, पहले भी कौन सा धर्म शासन था, राजा शासन करते थे, हैं? जिसको चाहते थे वो, जो करते चाहते थे वो करते थे राजा, जो संप्रदाय चाहते थे वो संप्रदाय को बढ़ा देते थे। मध्य युग में राजाओं ने जो है क्रिश्चिज्म को बढ़ा दिया, शैविज्म खत्म हो गया, राजाओं ने किया ना। तो ये चीज तो उनसे लड़ना आसान नहीं है। ठीक है, तो खैर वो एक दूसरी बात है। धर्म शासन अप्रत्यक्ष रूप से धर्म की बातों को दुनिया के सामने लेकर जाओगे तो बात बन सकती है, एक आदर्श बन सकता है, रिडिफाइन कर सकते हो चीज़ों को। लेकिन तुम्हारे पास होता है इंटेलिजेंस होना भी चाहिए, वैसी व्याख्या तुम्हारी होनी भी चाहिए जो कन्विंसिंग हो लोगों के लिए। धर्म की अद्वैत वेदांत की बात है, वो तो आप सहज तरीके से उसको सामने रख सकते हो, क्लिष्ट बनने की जरूरत नहीं है भाई। दो तरह की बात है ना अद्वैत वेदांत के को, एक तो बहुत ही हाईली रेशनल है, जो हाईली जिसका इंटेलिजेंस बहुत डेवलप है, उसके लिए बहुत थोड़ी बात कहनी है। उसको थोड़ी बात कहोगे, थोड़ी बात, उसके बाद बाकी उसको कहना है कुछ नहीं है। जैसे उपनिषदों की टीचिंग परंपरा है, उपनिषदों में जो अद्वैत वेदांत की टीचिंग की गई है उस पर उन आचार्यों को बहुत ज़्यादा उपदेश करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा उपदेश किया है उन्होंने, उतना ही पर्याप्त है उस शिष्य के लिए। तो वो बहुत ऊंचे पहुंचे हुए जो शिष्य हैं उनके लिए है वो, और बाकी नीचे है जो उनको कैसे अद्वैत वेदांत पहुंचाया जाए, तो उसके लिए सहज राइटिंग की जरूरत है, लेखन की जरूरत है, जो डे टू डे जो है उसको समझा जा सके। तो उससे क्या होगा, अंधविश्वास, ये जो पौराणिक गपोड़ संख है, इनका अंधविश्वास, ये चीजें खत्म हो जाएंगी और समाज एक तरीके से विकसित होगा, समाज उन्नत होगा, लोगों की सोचने समझने की क्षमता बढ़ेगी, ज्ञान विज्ञान बढ़ेगा। ये कंट्रीब्यूशन है समाज के लिए, समाज के लिए कंट्रीब्यूशन है। तो ये चीज आप करोगे तो बड़ी चीज है, बड़ी चीज हो सकती है। लेकिन कहीं इस परंपरा में ये बातें नहीं नजर आती। ये कुप मंडूक टाइप की परंपरा बन गई है, कोई सब कुप मंडूक है। क्या हो गया, ये सब कुप मंडूक हो गए हैं, कुप मंडूक वाली बातें करते हैं आधुनिक समय में भी। अच्छा, एक और बात है कि चीज़ों को, संस्कृत के चीज़ों को, संस्कृत में जो लिखी चीज़ें हैं उनको ये प्रमाण मानते हैं, जो प्रमाण कहीं भी नहीं है। आदि शंकराचार्य ने प्रमाण नहीं माना उसको भी ये प्रमाण मानते हैं। उन ग्रंथों को भी, उन ग्रंथों को जो जिसमें कुछ है भी नहीं, उसको प्रमाण मानते हैं। तो ये प्रमाण जब मानोगे ऐसी बातें, तो तुम्हारा इंटेलिजेंस का समझ में आता है कि तुम खाली को पंडुक हो और रटन तुम विद्या तुम्हारे, रटन तुम्हारे शंकराचार्य हो तो तुमने कुछ रटा उठ लिया है, बस खाली तो नहीं है, मनन चिंतन उस पर नहीं किया है तुमने। इस पर तुमने मनन चिंतन किया होता तो तुम ऐसे कुप पंडुक वाली भाषा नहीं बोलते। यह एक महत्वपूर्ण बात है। तो ये पूरी परंपरा उच्छिन्न सी लगती है, लग रही है, और कहीं खत्म न हो जाए, डर ये है।
खत्म ना हो जाए, डर ही है, क्योंकि ऐसे आचार ही नहीं हो रहे हैं वहाँ जिनमें वो उदात्त चिंतन हो, थिंकिंग हो, और ज़्यादातर सब रिचुअलिस्टिक हो गए हैं, पौराणिक कपोड़शंख की बातें करते हैं, पौराणिक कपोड़शंख की बातें करते हैं। जो कॉस्मोलॉजी है, पौराणिक कॉस्मोलॉजी है, जो पौराणिक कॉस्मोलॉजी है, जो उसको ये मानते हैं, मानने लगे हैं। उपनिषदिक परंपरा का जो है, जो वैदिक परंपरा में है जो कॉस्मोलॉजी, उसकी भी बात नहीं करते। दोनों में कहीं अंतर नहीं है, डिफरेंस है, इतना बड़ा डिफरेंस है, कहीं वो दूसरा है, कुछ वो दूसरा है, ये दूसरी बात ही है पौराणिक कॉन्सेप्ट में, लेकिन उसी को लेकर चल रहे हैं। अच्छा, पॉपुलर हो जाने की वजह से जनता में इनका अपना इन्वेंशन नहीं है, इनका अपना नहीं, तो तुमसे इनसे तो अच्छा जो निपुण है वो हो गए, जो निपुण है पुजारी वो हो गए, इन्वेंट करने वाले, जनता तक पहुंचने वाले। तो ये चीज़ें बहुत ही खराब हो गई हैं, और देश जो है इस वजह से बहुत रसातल में जा रहा है। लोगों को धर्म से ही एक तरीके से वो हो गया है, मोह जो है, धर्म के प्रति जो झुकाव था वो एक तरीके से अस्खलित हो गया है, और तो ये मिथ्या ही है, सारा बेकार ही है। जो अनपढ़ है, जाहिल हैं, उनके लिए धर्म जादू टोना हो गया है। तो जादू टोना वाले बढ़ गए जगह जगह, पुजारी जो पुराण पुजारी है, जादू टोना वाले हो गए, वो जादू टोना बांट रहे हैं, चूर्ण बांट रहे हैं। और जो पढ़ा लिखा समाज है, वो जो थोड़ा ज़्यादा पढ़ लिख लिया है, वो जानता है कि ये सब बेकार की बात है, इसमें कोई सत्य ही नहीं है। उसके बीच का एक तबका है, वो अभी भी थोड़ा इंक्लाइनेशन धर्म की तरफ उसका है, लेकिन उसका भी मुंह टूट जाता है जान करके, कह रहे यहाँ तो कुछ है ही नहीं, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, दिखाई नहीं पड़ रहा है। बाबा के पास जा रहे, बाबा बलात्कारी निकलता है, बाबा का पूरा समय राजनीति में जाता है, बाबा का पूरा समय राजनीति में जाता है। कोई शास्त्र नहीं कहता जो बात वो बाबा कहने लगे हैं, जो शास्त्र कहता ही नहीं है, जो श्रुतियाँ कहती ही नहीं है। तो ये सब कुछ बातें हैं जिन बातों से चीज़ें खराब हो रही हैं, और ये शंकर आदि शंकराचार्य की जो 4 मठों से जो बात निकलती थी पहले, वो बंद हो गई है। तो इनके खत्म होने का जो है, कहीं खत्म ना हो जाए, ऐसा बहुत बड़ा डर और भय है। संगठन से कुछ नहीं होता, थट से होता है। आदि शंकराचार्य का कौन सा संगठन था? आदि शंकराचार्य का कोई संगठन ही नहीं था। वो तो बाद में जब सब कुछ हो गया तब उन्होंने कहा कि भाई परंपरा जो हमने चीज़ें की हैं वो कहीं चलती रहे, इसलिए 4 मठ उन्होंने बना दिए। संप्रदाय तो उन्होंने बनाया नहीं, आदि शंकराचार्य ने कोई संप्रदाय तो नहीं बनाया ना, और उनको वो तो अकेले ही थे, 4 शिष्य थे, वो 4 शिष्य लेकर डंका पीट दिए। तो वो थट की बात है, वो थट की बात है ना, वो चिंतन की बात है। उन्होंने कुछ अकम्प्लिश किया तो दुनिया ने देखा, लोगों ने देखा तो उसको विश्वास किया। अब पर विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम्हें कुछ है, तुम्हें कोई बात है, कोई देखकर विश्वास नहीं कर रहा है तुमको, है वाह्य आवरण तुम्हारे पास खाली है। तो इन चीज़ों से चीज़ें खत्म हो रही हैं, इस पर हमें बहुत चिंतन करने की आवश्यकता है।